आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज एदमातपुर। आगरा की तहसील एदमातपुर में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने शिकायतों को सुना। डीएम साहब को शिकायत देने के लिए फरियादी काफी देर तक रुके रहे। जैसे ही डीएम साहब पहुंचे, फरियादियों की लाइन लग गई। तहसील दिवस में कुल 67 शिकायत पहुंची, जिनमें से 13 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही निस्तारण के बाद निस्तारण से संतुष्ट फरियादियों को समाधान प्रमाण पत्र वितरित किए, जो कि प्रशासन की एक नई पहल है। ग्राम पंचायत मितावली के शेखपुरा से कई ग्रामीणों ने विकास कार्यों में अनदेखी के आरोप लगाते हुए शिकायत की। डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शिकायत मिलने पर आवेदक से बात करके मौके पर जाकर निस्तारण करें। सुशासन सप्ताह के तहत अधिक से अधिक समस्याओं का निस्तारण कर उनकी रिपोर्ट एडीएम प्रोटोकॉल को दे। आपको बता दें कि आज ही शनिवार को तहसील क्षेत्र के गांव मितावली में मुख्य सचिव का दौरा प्रस्तावित था, वह तो नहीं आए, लेकिन 3 दिन के अंदर का मितावली में कायाकल्प हो गया। प्रमुख सचिव के दौरे को देखते हुए 3 दिन से तहसील प्रशासन लगातार फाइलों और शिकायतों का निस्तारण में जुटा था और उसी का नतीजा था कि कई नंबर शिकायतों का निस्तारण भी इसी बीच कर दिया गया, जिससे फरियादी संतुष्ट दिखे। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के अलावा सीडीओ प्रतिभा सिंह, अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी, एडीएम, जिला आपूर्ति अधिकारी, उप जिलाधिकारी संगम लाल गुप्ता और तहसीलदार माधांता प्रताप सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज संपूर्ण समाधान दिवस एदमातपुर तहसील में मनाया गया। इसके अतिरिक्त एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है 19 से लेकर 24 दिसंबर तक। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में, इसके बीच में और हर तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस भी है और सप्ताह भी है। इसके तहत आज एदमातपुर में मैं अपनी टीम के साथ और एडिशनल एसपी श्री संजीव जी, सीडीओ संजीव जी और सीडीओ प्रतिभा एंड सारे लोग जो उपस्थित थे, लगभग 67 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए थे। तो 67 एप्लीकेशंस में लगभग 13 एप्लीकेशंस को मौके पे निस्तारण किया गया है और जो मौके पे निस्तारण करने के बाद उनको जो निस्तारण की एक कॉपी होती है, या तो जैसे कतवन में त्रुटि है, या तो अंश निर्धारण में गलती हुई है, या तो किसी का यूनिट को ऐड करना था, किसी का बिल सही करना था, वो सबको मौके पे निस्तारण करा के उनको उस आवेदक को दे दी भी गई है। तो ये 24 दिसंबर तक चलेगा। जो अच्छे कार्य किया जा रहा है गुड गवर्नेंस वीक के अंतर्गत पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा और सीडीओ साहब द्वारा, उनकी जो टीम द्वारा, वो सबको पब्लिक को भी अवगत करा दी जाएगी एंड आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। ओवरहेड टैंक है जो कि कई वर्षों पुराना है और जो कि इसका रिवोर होना था। कई बार शिकायत दी आज तक, लेकिन रिवोर तो नहीं हुआ। उसके जो पाइप थे उनको ठेकेदार निकाल ले गई। हाँ हाँ, जल निगम जो पाइप डाल रहे हैं गाँव में एक है जो वहाँ रुके और वहाँ से एक पाइप चोरी कर ले गई। हाँ, उसके पाइप चोरी कर ले गई। कौन लोग ले गए हैं? कौन है? गंगा जल की एक पाइपलाइन डल रही है ना गाँव में, वो भी वहाँ पर रुके थे। हाँ, उन्होंने एक 8 महीना पहले पाइप वहाँ से चोरी कर ले गए। डीएम साहब से शिकायत की थी, उन्होंने लिख दिया इस पर। हाँ, ये सैकड़ों की संख्या में शेखपुरा के बासिंदे आए हैं जो मौजा मितावली के अंतर्गत आता है। एक इसमें 2-3 समस्याएं खास थी, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या थी कि लगभग 2 साल से जो निर्माणाधीन नाली थी वो अधूरी छोड़ दी गई, जिसके चलते पूरा जो पानी था वो सड़क पे आ गया, जिससे संक्रामक रोग भी फैले। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनी थी वो बिल्कुल गड्ढा में तब्दील हो गई। एक तो शिकायत वो थी। दूसरी ये थी कि मितावली में जो अस्थायी गौशाला है उसमें गौवंश चले तो गए, लेकिन रात को टैग लगे हुए छोड़ दिए जाते हैं। तो आस पड़ोस के जो गांव हैं, जिसमें बांस बोड़िया है, वहाँ के किसानों की सैकड़ों बीघा ज़मीन उन्होंने बिल्कुल बंजर बना दी। डीएम साहब से शिकायत की आपने? हाँ, ये उसमें शिकायत की। दूसरी ये है कि उसकी कोई देख रेख नहीं है। गौ जो है गायें उसमें मरती हैं, उनके कंकाल वहीं दफना दिए जाते हैं। अगर उसकी जांच हो तो हज़ारों की संख्या में कंकाल ऐसे मिलेंगे जो उसके मतलब उसकी प्रशासन की अनदेखी के कारण भूखे और पानी के प्यास की वजह से मरे हुए हैं।
डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है तो डीएम साहब ने नाली के बारे में बताया कि उन्हें देखते हैं, इसको कार्रवाई करते हैं, इसमें कार्रवाई के लिए उसको अग्रेसित कर दिया। तो दूसरी शिकायत है समस्या एक तो हमारे यहाँ फ्लाई ओवर का निर्माण नहीं है जी मेन तहसील चौराहे पे, और ना कोई रेड लाइट की व्यवस्था है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस रुकती है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और कोई ना कोई अप्रिय दुर्घटना होती रहती है, जिससे कितने ही लोगों की जानें चली गई हैं, कितने ही माँ बाप के बच्चे और बच्चों के माँ बापों का साया उठ गया है। इसी समस्या से शिकायत की गई है साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी समस्या को हल किया। नगर में अतिक्रमण सब्जी मंडी के बाहर जितना भी अतिक्रमण है उससे आए दिन छात्राओं को और छात्राओं को और इसके अलावा पूजा पाठ वाले व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी शिकायत की गई है। आश्वासन दिया गया कि अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।